यूट्यूब, इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लाखों सब्सक्राइबर्स, एक चमक दमक वाली लाइफस्टाइल, है ना? इंडिया में आज बहुत से नौजवानों का यही सपना है। पर क्या ये सपना एक धोखा है? आज हम इसी की बात करेंगे। समझेंगे कि 2026 में बिना किसी तैयारी या स्किल के यूट्यूब चैनल शुरू करना क्यों एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। तो चलिए, इस चमक के पीछे की जो सच्चाई है ना, उसे थोड़ा कुरेदते हैं। देखिए, एक तरफ वो सपना है जो हर कोई देख रहा है, नाम, पैसा, सक्सेस, और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने वाले ज्यादातर लोग बस गुम हो जाते हैं। सपना तो बहुत सीधा और सुंदर है, ढेर सारी प्रसिद्धि, खूब पैसा और एक शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन हकीकत, असल में ज्यादातर लोगों के लिए ये बस सालों की बर्बादी है, लगातार खुद पर शक करना और एक ऐसा फ्यूचर जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग अनजाने में फंस जाते हैं। और देखिए, ये सारी बातें कोई सुनी सुनाई नहीं है। ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये 7 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस, अनगिनत फेलियर्स और बहुत मुश्किल से सीखे गए सबक पर आधारित है। तो ये 7 साल की कहानी है क्या? असल में ये एक चेतावनी है, एक सबक। ये दिखाती है कि सिर्फ जुनून और मेहनत ही काफी नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी गलत है तो आप कहीं नहीं पहुंचते। पहले साल में दूसरे क्रिएटर्स को देखकर एक जोश था, आंख बंद करके बस ट्रेंड्स के पीछे भागा जा रहा था। तीसरे साल तक आते आते भी कोई खास पहचान नहीं बनी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि अरे, सक्सेस तो बस मिलने ही वाली है। 5वें साल तक वो उम्मीद मेंटल स्ट्रेस और सेल्फ डाउट में बदल गई, और 7वें साल में जाकर यह समझ आया कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। कीमती साल बर्बाद हो गए और हाथ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने टैलेंटेड और मेहनती लोग भी यूट्यूब पर फेल हो जाते हैं? चलिए, इस असफलता के जो असली कारण है ना, उनको समझते हैं। ये जो फेलियर है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसकी असली वजह है कोई रियल स्किल या एक्सपर्टीज का ना होना, शेयर करने के लिए कोई लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं है, पूरी तरह से बस एल्गोरिदम पर निर्भर रहना, और सबसे खतरनाक, कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाना और कोई बैकअप प्लान ना होना, सिर्फ रोज वीडियो डालते रहना। सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं है। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठना कि एक दिन मेरा चैनल चल जाएगा, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो बस एक जुआ है जिसमें हारने के चांस बहुत ज्यादा हैं। हमें एक बात समझनी होगी, आज का यूट्यूब 2016 वाला यूट्यूब नहीं है। आज यहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब बहुत ज्यादा। और ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो असली और नकली का फर्क जानती है। कॉपी पेस्ट वाला गेम अब खत्म हो चुका है। तो क्या ये सब सुनकर निराश हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। प्रॉब्लम पर फोकस करने की जगह आइए एक बेहतर, एक ज्यादा पक्के रास्ते की बात करते हैं। तो एक बेहतर रास्ता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, अगले 2-3 साल कैमरे से दूर स्किल्स बनाने में लगाइए। कम्युनिकेशन, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग सीखिए। स्टेप 2, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। कोई जॉब कीजिए, ट्रैवल कीजिए, लोगों से मिलिए, उन्हें समझिए। और फिर आता है स्टेप 3, अब यूट्यूब को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, ना कि सिर्फ फेमस होने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छा कंटेंट किसी महंगे कैमरे से नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग और एक्सपीरियंस से भरी जिंदगी से निकल कर आता है। आपकी लाइफ ही आपका कंटेंट है। ये सारी बातें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे आके खत्म होती हैं। एक ऐसा मंत्र जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। दिखने से पहले मूल्यवान बनना। तो फिर चैनल शुरू करने का सही समय कब है? तब जब आपके पास सच में शेयर करने के लिए कुछ वैल्यूएबल हो, जब आपका इरादा लोगों की मदद करना हो, ना कि सिर्फ फेमस होना, जब आप बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स को, और हाँ, जब आप बिना किसी पहचान के सालों तक लगातार काम करने के लिए मेंटली तैयार हों। और ये सिर्फ एक करियर एडवाइस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। असल में भारत को और ज्यादा यूट्यूबर्स की नहीं, बल्कि और ज्यादा स्किल्ड, जागरूक और जिम्मेदार युवाओं की जरूरत है, जो सच में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो इस एक लाइन में है। दिखने की जल्दी में अपनी नींव को कमजोर मत कीजिए। पहले वैल्यूएबल बनिए, फिर विजिबल बनिए। यकीन मानिए, तब सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी।
मैं आपको बस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये मैसेज किसी एक इंसान को भी अपनी जिंदगी का एक कीमती साल बर्बाद करने से बचा ले, तो क्या ये सार्थक नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।